सबसे स्ट्रांग इंसान पता है कौन है? वो जो एक काम करने के बाद ये नहीं चेक करता कि कितने लोगों ने नोटिस किया। उसे पता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उस काम को वो चुपचाप करता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ सॉर्टेड है। उसकी लाइफ में ये चिंता नहीं है कि कितने लोगों ने उसकी तारीफ की, कितने लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, उसे वैलिडेट किया। वो अपना काम करता है और आगे बढ़ जाता है। वो किसी भी काम को थैंक यू या फैंटास्टिक वर्क सुनने के लिए नहीं करता। उसे पता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस काम में 100% बिलीव करता है। हम में से ज्यादातर लोग पता है कहां फंसते हैं? हम कुछ भी अच्छा करने के बाद तुरंत अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। हम लोगों की आंखों में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसने देखा, किसने अप्रिशिएट किया। और अगर हमें उनका रिएक्शन अच्छा नहीं लगता तो हमारे अंदर तुरंत सैडनेस आ जाती है, मोटिवेशन ड्रॉप कर जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ फील करने लगते हैं। पर जो स्ट्रांग इंसान होते हैं उनके अंदर एक इंटरनल टाइमर होता है शायद। उनको किसी के अपलॉज से फर्क ही नहीं पड़ता। और आज मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपने अंदर भी ऐसी एक अनशेकेबल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम एक ही दिन में सब कुछ करना चाहते हैं और यह हमारा सबसे बड़ा दोगलापन है। हम जब टाइम वेस्ट करने पे आते हैं तो ऐसे वेस्ट करते हैं मान लो हम 150 साल जीने वाले हों। लेकिन जब हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें चाहिए बिल्कुल इमीडिएट, जैसे शायद हम अगले पल ही मर जाएं। नए साल पे या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के हम एक साथ है ना 15 आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं। कल से मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऑफिस जाकर मैं अपने सारे काम को धड़ 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 फर्स्ट हाफ में ही खत्म कर दूंगा, फिर मैं शाम को आके वॉक करूंगा। मतलब इतने सारे आइटम्स बन जाते हैं कि हमारा ब्रेन है ना इस लिस्ट को देख के पैनिक में आ जाता है और इस पैनिक में आके हमारा फोकस बिल्कुल स्कैटर हो जाता है और फिर आपको भी पता है कि उस लिस्ट में से हम एक भी काम को नहीं कर पाते। सो मेरा एक बहुत ही सिंपल एडवाइस है, डोंट ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। अपने दिमाग को है ना इस फालतू के केओस में से निकालो। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए 20-25 चीजें एक साथ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करो। 3 थिंग्स, आपकी मर्जी की, जो भी आपको लगती हैं कि आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्ट्रांग बना सकती हैं। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको उन्हें कंटिन्यूअसली करना है। कंटिन्यूअसली का मतलब डेली करना है, नागा नहीं होना चाहिए। चीजें आपकी, लेकिन रूल ये कि वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए विदाउट एनी गैप्स। अब ये 3 चीजें क्या होनी चाहिए, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ही पता है आपके लिए कौन सी 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी 3 चीजें आप रियलिस्टिकली कर पाओगे। बट मैं आपको एक मार्कर जरूर दे सकता हूं। इन 3 चीजों को पिक करने के लिए स्ट्रेंथ पर फोकस बिल्कुल मत करना। फोकस करना डेली कंटिन्यूटी पे, क्योंकि आपको इन तीनों चीजों को डेली करना है विदाउट एनी गैप्स। इसलिए ये 3 चीजें आपके 100% कंट्रोल में होनी चाहिए। नो डिपेंडेंसीज ऑन एनीथिंग एंड एनीबडी। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। चलो, ये हो सकता है कोई भी एक फिजिकल एंकर। जैसे आप बोलते हो कि मैं कल से पुलअप्स करूंगा या पुशअप्स करूंगा या फिर मैं डीप स्क्वाट्स मारूंगा। ये कोई मेंटल एंकर भी हो सकता है। जैसे आप बोलते हो कि यार मैं कल से है ना 20 मिनट डेली इस प्रॉब्लम पे इन्वेस्ट करूंगा, इससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा विद 100% फोकस। या फिर ये कोई डिसिप्लिन एंकर भी हो सकता है। जैसे आप कल से बोलते हो कि यार मैं बिना स्नूज दबाए उठा करूंगा, अलार्म बजते ही तुरंत। 3 चीजें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 चीजें फिर आपको अपने लिए करनी है, ना किसी को दिखाने के लिए और ना ही कोई रील बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, साइलेंटली। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो लाइफ में इतना कुछ करना है, शांतनु यार सिर्फ 3 काम करके होगा क्या लाइफ में? तो मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूं। देखो, जब आप बहुत सारे काम करते हो ना तो ब्रेन को लगता है कि आपको शायद कोई टास्क की लिस्ट मिली हुई है जिसमें आप एक एक टास्क को है ना टिक कर रहे हो। लेकिन जब आप सिर्फ 3 कामों को डेली करते हैं रिपीटेटिव बेसिस पे, बिना फेलियर के, तो ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बना लेता है और इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है आइडेंटिटी शिफ्ट। मान लो आप कल सुबह उठे और आपने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। ब्रेन ने बोला कि अच्छा चलो नया टास्क मिला होगा, हमने पूरा कर लिया। आप परसों फिर उठे, आपने दौड़ लगाई। आप नरसों फिर उठे, आपने फिर से दौड़ लगाई। तो यानी कि भले ही धूप हो, बारिश हो, मन कर रहा हो, ना कर रहा हो, आप डेली अगर वही काम करते हो तो ब्रेन एक कंक्लूजन निकाल लेता है कि यार ये आदमी है ना अपने कमिटमेंट्स का पक्का है, ये बिना फेलियर के इन्हीं कामों को करता ही चला जा रहा है। इससे आपका सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है
जब आप एक ही काम को डेली करते हो तो ब्रेन फिर डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। और ये वो सस्ता और चीप वाला डोपामिन नहीं होता है कि एकदम से सर्च किया और फिर एकदम से ड्रॉप। ये डोपामिन होता है सस्टेनेबल रिलीज वाला, जो वो टैबलेट्स और कैप्सूल्स होती है ना सस्टेनेबल रिलीज वाली, धीरे धीरे रिलीज होता है और फिर धीरे धीरे ही ड्रॉप करेगा। यानी कि इसका इफेक्ट रहता है लास्टिंग, क्योंकि ये डोपामिन है अचीवमेंट वाला। ये आपके ब्रेन को सिग्नल है कि भाई ये आदमी है कमिटमेंट वाला आदमी। अगर इस आदमी ने कुछ करने का सोच लिया तो अपना काम उस काम को टालने का नहीं है, बल्कि अपना काम है उस काम को पूरा करने की तैयारी करने का। इससे आपकी डिपेंडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन से हट जाती है और आपकी डिपेंडेंस आ जाती है इंटरनल वैलिडेशन पर, और आप उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हो। और जब आप किसी काम को करने की पूरी कोशिश करते हो, इसी को रेजिलियंस कहा जाता है। लोगों को लगता है कि मोटिवेशन आता है बड़े बड़े चेंजेस से, जबकि मोटिवेशन आता है छोटी चीजों की विनिंग स्ट्रीक से। अगर आप कोई किताब पढ़ोगे, उसके 10 पेजेस पढ़ोगे, आपको उसके लिए कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला। अगर आप सुबह उठेंगे और अगर आप एक साइलेंट रूम में बैठ के मेडिटेशन करेंगे ना, आपकी कोई भी आदमी पीठ को नहीं थपथपाएगा, क्योंकि इस काम में कोई ग्लैमर है ही नहीं। ये काम बड़ा लोनली है, सुनसान। इसका जो रास्ता है ना, बिल्कुल अंधेरे वाला है, अकेला सा। लेकिन रेजिलियंस का रास्ता यही है एक्चुअली। सो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, साइलेंट चैलेंज। अपने लिए 3 कामों को आइडेंटिफाई करो जो आपको स्ट्रांग बना सकते हैं, और इन कामों की एक लिस्ट बना लो पेपर पे, और उस लिस्ट को सेफली रख दो कहीं। इन कामों को आपको डेली करना है, बिना किसी को बताए, बिना सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, और बिना कोई उम्मीद रखे कि आपकी कोई तारीफ करेगा। इन कामों को अपने लिए करो। अगर आपको रिजल्ट्स दिखें तो भी, और अगर आपको रिजल्ट्स ना दिखें तो भी, इन कामों पे अटक जाओ। ट्रस्ट मी, आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूं कि ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।